अब हमने क्या पढ़ के आए थे, हम नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी बात की थी, हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी बात की थी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे कौन कौन से पार्ट आपको याद है, क्या क्या आ जाता है, कुछ तो याद होगा ना। एक तो ब्रेन है हमारा, एक स्पाइनल कोड है, यही मेन है यहाँ पर, इन्हीं के बारे में हमें देखना है। अब जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारे दो मेन कंपोनेंट हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट हैं, उसमें सेंट्रल नर्वस हमारा उसका पार्ट है। दूसरा जो आ जाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाता है। देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाते हैं, जो प्रोटेक्टेड रहते हैं बहुत सारी लेयर्स के साथ, जिसमें हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर्स के थ्रू प्रोटेक्ट रहते हैं, और बोन रहती हैं जैसे स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखेंगी, क्यों उनको भी तो प्रोटेक्ट रखना है ना। पता चला पिट आ गए तो ब्रेन ही गया। तो इसलिए हमारी बॉडी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई गई है कि बचा के भी रखना है उनको। मेन फंक्शन जो हमारे सीएनएस का ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसको ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन को रेस्ट ऑफ द बॉडी में, पूरी बॉडी में बताना उस चीज़ को। ठीक है। अब जैसे कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करना है, कोई भी बॉडीली फंक्शन चल रहा है जिसमें हमारी मूवमेंट मान लो, तो वहाँ पे कंट्रोल करना है। पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि पैर अपने आप मूव कर रहा है या फिर हम अपने आप लाइक चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कोई सेंसेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें कंट्रोलिंग पावर की ज़रूरत है, जो हमारा कौन करता है, सीएनएस करता है। कोऑर्डिनेट भी कौन करेगा, सीएनएस करेगा। ब्रेन हमारा जो ब्रेन है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या आप ऐसे मान के चलिए कि उसको हम ना 3 रीजन में डिवाइड कर दिया गया है ब्रेन में। जैसे सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, ये 3 आ जाते हैं। अब सेरिब्रम में क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जहाँ पे हम हायर कॉग्निटिव फंक्शन होता है, जैसे कि सोचना, कुछ मेमोरी, थॉट्स, लैंग्वेज, लर्निंग। अब देखो जिनके लर्निंग पावर अच्छी है तो समझो उसका सेरिब्रम अच्छा है, जिसकी नहीं है तो फिर तो समझ ही जाओ, बताने की ज़रूरत भी नहीं है उनको। सेरिब्रम जो है 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट, और 4 लोब्स होते हैं इसके, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसको हम और डीप में, बट एक बार एक ये अगर छोटा सा इंट्रो याद रख रहे हैं तो इसको सेरिब्रम को यहाँ से पढ़ लेना। सेरिबेलम में हम हमारे जो लोकेटेड रहता है, कहाँ होता है ये, बैक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पीछे रहता है, थोड़ा सा ब्रेन में ही, मतलब पीछे की साइड होता है, जहाँ पे सेरिबेलम का काम है कोऑर्डिनेट करना मसल्स मूवमेंट को, बैलेंस बनाना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो अलग इंफॉर्मेशन सेरिबेलम हमारा प्रोसेस कर रहा, नहीं, मूवमेंट से रिलेटेड। अगर जैसे उसको बोला जाए कि भाई चल थोड़ा सा मूव कर ले, इस तरीके से हो जाए ऐसे, तो वो किसका काम है, वो सेरिबेलम का। ऐसा नहीं है कि सेरिबेलम सोच रहा है यार आज पढ़ लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ, ऐसा सेरिबेलम नहीं करने वाला, वो सेरिब्रम ही करेगा। ब्रेन स्टेम में जो हमारा कनेक्शन है ब्रेन का स्पाइनल कोड में चला जाता है, तो ब्रेन स्टेम क्या करेगा, वो बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, तो वो हमारा जो ब्रेन स्टेम है ना वो करेगा। एक तरीके से स्लीप, अरोजल, ये सारे काम भी हमारे ब्रेन स्टेम के ही हैं। अब स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड हमारी लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व फाइबर से होती है, जिसमें हमारा ब्रेन स्टेम से लोअर बैक तक जाती है, जो हमारा कॉर्टेक्स है ना या वर्टिब्रे है वहाँ तक चली जाएगी। तो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा सिग्नल्स को ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी में। अब स्पाइनल कोड क्या रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जहाँ पर उसको लगता है ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कभी कभी होता है ना, गर्म चीज़ छूते हो आप, एकदम उसे हाथ हटा लेते हो, क्यों, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वहाँ पे जल्दी काम होना है, ब्रेन को इतनी देर में पहुँचाएंगे, पता चला हाथ ही जल जाए, उंगली जल जाए, आप ऐसे टच करके देखते हो ना, ओह गर्म है, बस हटा लिया। तो हटाने के लिए भी तो रिफ्लेक्स एक्शन चाहिए ना। अब ब्रेन तक पहुँचेगा, सिग्नलिंग होगा, तो सिग्नलिंग होने के बाद क्या होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, टाइम लग के क्या होगा, आपकी स्किन जल जाएगी, हाथ जल जाएगा, फिंगर जल जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्पाइनल कोड कहता है मैं ही
पहले आ जाता हूँ, एचओडी होता है ना, जैसे एचओडी होता है प्रिंसिपल तक पहुंचाने की क्या बात है, एचओडी अगर एक्शन ले सकता है तो वहां तक वो बात हो जाती है। ऐसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो मेनिंजेस होता है, मेनिंजेस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यूज से, जो क्या करेंगी, हमारे एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सराउंडिंग्स में रहती है, आसपास रहेगी, साथ ही साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो आप समझिए कि चलिए हमारा जो सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या होगा, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज की 3 प्रोटेक्टिव लेयर रहती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, जिसमें हमारी ड्यूरा मैटर है, एरेक्नोइड मैटर है और पिया मैटर है। ठीक है, ये हमारी 3 लेयर हो गई हमारे मेनिंजेस की। अब इस लेयर में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसको आप समझिए कि फिजिकल प्रोटेक्शन करना है, सीएनएस को सपोर्ट करना है, और इसके साथ साथ क्या होता है, सीएसएफ भी फिल्ड रहता है। हमारा जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ना, सीएसएफ फील्ड रहता है। ये इस फ्लूइड से कुशनिंग रहती है, थोड़ा सा एक लाइक आप ये समझिए कि कुशन टाइप का है, कि कोई भी अगर कुछ होता है ब्रेन पे एकदम धक्का ना लगे, कोई स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, उससे इंजरी कुछ गलत ना हो जाए, तो यहाँ पे हमारा सीएसएफ काम करता है। ठीक है, अब जो हमने बात की थी अपनी 3 लेयर्स की, जिसमें ड्यूरा मैटर है वो टफ हो जाता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर हमारी ड्यूरा हो गई, मिडिल हमारी एरेक्नोइड हो गई, और पिया जो हमारी इनर मोस्ट सबसे अंदर की जो है, ऐसे हो जाएगी जैसे हमारा पहला बाहर का ड्यूरा आ गया, फिर उसके बाद एरेक्नोइड आ गया, एरेक्नोइड के अंदर पिया मैटर आ गया। अब उससे क्या होगा, डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए ड्यूरा मैटर क्या करेगा, ड्यूरेबिलिटी के लिए हो गया, जिसमें 2 लेयर्स आ जाती है, जिसमें हमारी आ जाती है पेरियोस्टील और मेनिंजियल, ये 2 लेयर्स आ जाएंगी। वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होंगी, प्रोटेक्टिव फोल्ड्स के लिए, जो ब्रेन में प्रोटेक्टिव फोल्ड्स हो रहे हैं उसके लिए। फिर एरेक्नोइड मैटर जो बीच की लेयर है, जहाँ पे हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड रहेगा, जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है ना, वहाँ पर रहता है, जिससे सपोर्ट बनता है, कुशनिंग भी आती है। ठीक है, और जिसमें हमारा एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशन है, किसके लिए, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रीएब्सॉर्प्शन के लिए। पिया मैटर थोड़ा सा डेलिकेट है, सबसे इनर है, जिसमें हमारा जो सीएनएस रहता है डायरेक्ट उसमें आ जाता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा, जो हमारे न्यूरल टिश्यूज है ना, उनको भी ब्लड की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है वो कोरोइड प्लेक्सिस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, वाया कोरोइड प्लेक्सिस की वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की होती हैं कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ से होगा, कोरोइड प्लेक्सिस से होगा। ओके, अब आते हैं हम जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन और सीएसएफ के या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये हमारे ब्रेन के अंदर ही रहेगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो हमारे ब्रेन में ही होती है, वहीं प्रोड्यूस होगी, फिर सर्कुलेट भी वहीं होती है। तो ये क्या है, हमारा वेंट्रिकल जो ब्रेन का है वो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसमें 4 वेंट्रिकल्स हैं टोटल, 2 लेटरल हो जाते हैं, 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल। ठीक है, 1 इन ईच हेमिस्फेयर। इसमें सी शेप्ड वेंट्रिकल होता है, वो सबसे लार्जेस्ट और हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स की बात करें, अब इसको कैसे कहोगे आप, जो लेटरल वेंट्रिकल है वो सेंट्रल बॉडी है, वहीं पे 3 एक्सटेंशंस होंगे जिनको हम हॉर्न्स कह सकते हैं, जिसमें आप क्या बोलोगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, 3 हो गई है। अब 3rd वेंट्रिकल्स में, ये 3rd वेंट्रिकल में क्या होगा, ये नैरो और स्लिट लाइक कैविटी होगी, जो हमारे कहाँ होगी, मिड लाइन ऑफ द ब्रेन, जो हमारे 2 थैलेमी है उसके बीच में। फिर ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा लेटरल वेंट्रिकल्स को, जो ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स है ना, 3rd वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा, किसके थ्रू, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, इसके थ्रू। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको और भी क्या बोला जाता है, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन को फोरामेन ऑफ मोनरो। 4th वेंट्रिकल आ जाएगा, ये टेंट शेप की कैविटी होती है जो सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के बीच में होती है। ठीक है, जो हमारा टेंट होगा ना वो सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के बीच में होगा। ये क्या करेगा, 4th वेंट्रिकल 3rd वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाएगा, कहाँ, किसके थ्रू, सेरिब्रल एक्यूडक्ट के थ्रू। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे, इसको और भी एक और नाम है इसका, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस। ठीक है, सिल्विस है। अब 4th 3rd से कनेक्ट हुआ इसके थ्रू, सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू। 3rd हमारा
लेटरल से कनेक्ट हुआ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू। अब जो CSF है वो एक क्लियर फ्लूइड होता है, क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है, किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, कोरोइड प्लेक्सिस के थ्रू। इसको याद रखना। एक नेटवर्क है ब्लड वेसल का जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर ही। अब कोरोइड प्लेक्सिस क्या करेगा, वो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद CSF बनाएगा जो क्या काम करता है, बुओयंसी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट हो पाना। ठीक है, ये है हमारा। ब्रेन की बात आते हैं। अब हमने सबसे पहले ब्रेन को पढ़ते हैं। हमने लेयर्स पढ़ ली, लेयर्स के थ्रू आ गए अंदर। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारा सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस करेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन को। साथ ही साथ जो भी ब्रेन की मूवमेंट नहीं, कोई भी मूवमेंट होने वाली है बॉडी की, कोई ऐसा फंक्शन है जो रेगुलेट होना है या कॉग्निटिव फंक्शन है जिसमें थिंकिंग मेमोरी आ जाती है, वो सब काम होता है हमारे ब्रेन का, वो ब्रेन करेगा। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सिस से। सोचो, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे और वो कनेक्ट हो जाते हैं ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्स से जो प्रोटेक्ट रहते हैं हमारे स्कल, मेनिंजेस, CSF और BB3 ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये CSF से समझ गए ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सबसे प्रोटेक्ट रहता है हमारा ब्रेन। तब आता है ब्रेन इतने सब के बाद, जो स्कल है, फिर मेनिंजेस है, फिर CSF है, फिर ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसके बाद आएगा। मेन रीजन क्या है हमारे ब्रेन का, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, डाइएन्सेफेलॉन, लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 हेमिस्फेयर में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर आ जाएगा। 4 लोब्स आ जाते हैं। लोब्स के बारे में इसके ना थोड़े से, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, तो ब्रेन के लोब्स का थोड़ा सा याद रख के जाना। क्या याद रखोगे, उसकी इमेज, उसकी फिगर, थोड़ा सा कलर्ड वाली फिगर चेक कर लेना, उससे इजीली याद हो जाएगा। फ्रंटल लोब किस जगह होता है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये हमारे लोब्स हो गए। याद हो गए आपको, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, वो 3 रीजन में डिवाइड हो जाता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, ये 3 रीजन्स आ गए हमारे ब्रेन स्टेम के। डाइएन्सेफेलॉन में हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाता है। लिम्बिक सिस्टम में जो की कंपोनेंट है, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला, सिंगुलेट गाइरस। ठीक है, ये थोड़े से हैरी पॉटर जैसे नाम हो गए इनके। अब जैसे डाइएन्सेफेलॉन है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा, ये इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सेरिबेलम हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का जो हायर कॉग्निटिव के लिए है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे लोब्स आ जाते हैं फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। हमारा सेरिबेलम बैक ऑफ द ब्रेन होता है जो मोटर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मूवमेंट प्रिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ब्रेन स्टेम हमारा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। 3 रीजन्स आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा। डाइएन्सेफेलॉन में हमारा सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच में होता है, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम हमारा इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशन, मोटिवेशन, मेमोरी और लर्निंग। ठीक है, ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम में हमारे हैरी पॉटर के ये सारे वो आ जाते हैं, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला, सिंगुलेट गाइरस, उसमें सीरियस ब्लैक था ना, ऐसे ही ये गाइरस है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग की बात करें सेरिब्रम की, सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, जहाँ पे सोचना, समझना, लर्न करना, मेमोरी में रखना, लैंग्वेज और कॉन्शियस परसेप्शन के लिए हमारा सेरिब्रम काम करता है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 हेमिस्फेयर में हमने देखा था डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट में। 2 हेमिस्फेयर में जिसमें कनेक्टेड रहते हैं बंडल ऑफ नर्व फाइबर, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। व्हाट वी विल कॉल देम, कॉर्पस कैलोसम। अब इससे क्या होगा, जब भी कोई 2 हेमिस्फेयर के बीच में कम्युनिकेशन होनी है, वो किसके थ्रू होगी, इस पर्टिकुलर नर्व फाइबर के थ्रू होगी। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स है हमारा, जो आउटर लेयर है सेरिब्रम की, उसमें भी कंपोज रहता है, क्या रहता है, फोल्डेड ग्रे मैटर रहता है। ठीक है, अब उसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हायर कॉग्निटिव फंक्शन के लिए। अब फोल्डिंग की बात करें तो कॉर्टेक्स में रिजेस फॉर्म होते हैं, रिजेस और ग्रूव्स होते हैं, जिन्हें गायरी और सुल्सी बोलते हैं हम, रिजेस इस टाइप के थोड़े से,
उससे ये भी पता चलता है जिसके ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, या फिर एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं उसकी कॉग्निटिव फंक्शन, हायर कॉग्निटिव फंक्शन है बहुत ज़्यादा। अब सेरिब्रम हमारा 4 मेन लोब्स में आ जाता है, जिनमें हमने पढ़ा था फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। उसके स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? फ्रंटल क्या है? कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो, मोटर कंट्रोल करना हो, स्पीच प्रोडक्शन है, जो हमारा भी स्पीच हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं उसमें फ्रंटल लोब ज़्यादा काम करता है। पैराइटल लोब में सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो भी सेंसरी है, सेंस के थ्रू आ रहा है, स्पेशल अवेयरनेस है, वो पैराइटल लोब का काम है। टेम्पोरल लोब का काम होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग करना, मेमोरी फॉर्मेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो ये एक बात याद रखो, टेम्पोरल लोब ही है, यही हमारा दुश्मन है जो हमारी मेमोरी को जाने। देखो पढ़ने के टाइम पे तो चलो ये अच्छा काम कर रहा है, बट जो हमें नहीं याद रखना उसको क्यों याद रखते हो भाई? ओवर थिंकिंग कराते हो तुम ऐसे। ये टेम्पोरल लोब हमारा रिस्पॉन्सिबल है। अब फिर ऑसिपिटल लोब है जो विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है। तो ये हमारे लोब्स आ जाते हैं, इनका काम है। सेरिबैलम में क्या होगा? जो हमारा बैक है ब्रेन स्टेम का, या बोलो ब्रेन के बैक में हमारा सेरिबैलम होता है, जो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा मूवमेंट को। अब कुछ लोग होते हैं वो ड्रिंक कर लेते हैं, ड्रिंक करने के बाद बोलते हैं हम लाइक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, मूवमेंट अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा उनका सेरिबैलम इफेक्ट होता है, वो ये कैसे कह सकते हैं कि उनका सेरिब्रम इफेक्ट हो गया है? कि उनको याद ही नहीं है। कुछ को तो चलो ठीक है, एक हो जाता है अनकॉन्शियस, बट हर किसी को नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सेरिब्रम इफेक्ट होता है, कभी कभी होता है, चल जाता है। अब सेरिबैलम में मूवमेंट अफेक्ट होती है, यहीं से इसी जगह से उनकी सेरिबैलम अफेक्ट होगा तो वो लोग ना लड़खड़ा के चलते हैं, उनकी थोड़ी सी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इसमें 2 सिमेट्रिकल हेमिस्फेयर हैं जो कनेक्टेड रहते हैं वर्मिस से, और जिसमें हाई फोल्डेड सरफेस होता है, हाईली फोल्डेड सरफेस है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है जो आउटर लेयर है हमारे ग्रे मैटर की, जिसमें टाइटली फोल्डेड रिजेस रहते हैं जिनको हम फोलिया बोलते हैं। ठीक है, उसमें पुरकिंजी फाइबर्स हैं, पुरकिंजी सेल्स हैं, ग्रैन्यूल सेल्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर्स है इंटरन्यूरॉन्स की। वाइट मैटर आ जाते हैं जहाँ पे इनर पार्ट है जो हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर है फॉर्म करेगा आर्बर विते को। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है क्रॉस सेक्शन के लिए जो हमारा वाइट मैटर है। यहाँ हमारा आउटर लेयर सेरिब्रल, जो हमारा सेरिबेलर कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर का आउटर लेयर है। डीप सेरिबेलर, सॉरी ये थोड़े से नाम सिमिलर है ना तो टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है यहाँ। डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई है जो हमारे न्यूरॉन्स का क्लस्टर है वाइट मैटर के अंदर। ठीक है, न्यूरॉन्स का क्लस्टर हो जाता है वो वाइट मैटर के अंदर आता है, जो हमारा आउटपुट सेंटर है, प्राइमरी आउटपुट सेंटर की तरह काम करता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के लिए रिले कर सकते हैं, या कोई ऐसा अदर ब्रेन रीजन है या स्पाइनल कोड है वहाँ पे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। सेरिबेलर पेड्यूंसीज है जो 3 पेयर्स ऑफ फाइबर बंडल्स हैं, जिसमें सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर आ जाता है, वो कनेक्ट करता है सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम से। या थोड़ा सा आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग होगा कि यार इसमें यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ब्रेन है ही कंफ्यूजिंग, आप खुद सोचो, ओवर थिंकिंग कराता है, इतना कुछ कराता है तो है खुद ही कंफ्यूजिंग है, दूसरों पढ़ने में भी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये क्या करेगा? कनेक्ट कर देगा उन फाइबर बंडल्स को सेरिबेलम से। सेरिबेलम क्या करेगा? वो उसमें ब्रेन स्टेम में होगा, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट होगी सेरिबेलम और अदर ब्रेन पार्ट से। अब फंक्शनिंग क्या होगी? मोटर कोऑर्डिनेशन होना है कि स्मूथली एक तरीके से मोटर कमांड हो सके, साथ ही साथ बैलेंस और पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना, तो वो क्या करेगी? मेंटेन करेगी बैलेंस को, पोस्चर को, जिससे कि कोई भी पोजीशन या एक्सटर्नल फोर्सेस की तरह एडजस्ट कर सकते हैं। मोटर लर्निंग, जिसमें फैसिलिटेट होना है, एक्विजिशन, रिफाइनमेंट होना है मोटर स्किल का, वो आ जाता है। और मूवमेंट एक्यूरेसी होती है एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, एक्सपीरियंस धीरे 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 धीरे। टाइमिंग और सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट आ जाता है, यहाँ पे जो प्रिसाइज टाइमिंग है या सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट है वो मैनेज हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी कॉम्प्लेक्स सेक्शन होने वाले हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, पियानिस्ट होते हैं, पियानो प्ले करते हैं, वायलिन्स, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी इसके थ्रू ही होता है। कैसे होता है? सेरिबेलम के थ्रू ही है, ऐसा तो है नहीं अपनी मर्जी से हो रहा है। अब ब्रेन स्टेम की बात करते हैं। 3 थे ना हमने, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम है वो हमारा क्रिटिकल पार्ट है ब्रेन का, वो हमारे सेरिब्रम
सेरिबेलम को कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड से। इन दोनों भाई साहब को ये कनेक्ट करेगा स्पाइनल कोड से, जो हमारा बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी सस्टेनिंग लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन होना है, जिसमें ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, जो बहुत ज़रूरी है, वो हमारा सेंसरी और मोटर पाथवेज के साथ साथ सर्व करेगा उसको, कि दोनों सबको ब्रेन स्टेम ऐसा है वो पूरे परिवार को साथ लेकर चलेगा, जिसमें हमारे सेरिब्रम सेरिबेलम ब्रेन के अंदर ही है, हमारा उसका पार्ट है, वो कनेक्ट करेगा उनको कि और जो काम होने हैं वो भी होते रहें साथ साथ। 3 मेन रीजन्स हैं उसमें डिवाइड हो जाता है, हमने बात की थी कौन कौन से थे। एक तो मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लिगेटा है। मिड ब्रेन्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिक्युली होती है, जिसमें हमारे विजुअल ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग तो वही है ना, टेक्टम और टेगमेंटम का काम क्या है, ये एक तरीके से रेड न्यूक्लियस हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, ये विजुअल ऑडिटरी प्रोसेसिंग कराएगा और आई मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। वो कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। या इसको हम क्या बोलते हैं, मिजेंसोफेलन, जो हमारा अभी हम जिसकी नेक्स्ट में बात करेंगे ना ब्रेन स्टेम के बाद, डाइएंसोफेलन की, वही मिड ब्रेन उसका एक तरीके से नाम है, या उसको हम दूसरा बोल सकते हैं उसका जुड़वा, पॉन्स। अब ये क्या है, इसमें हमारा पॉन्टाइन न्यूक्लियाई है, जिसमें इंफॉर्मेशन मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन रिले की जाती है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। दोनों की बात हो रही थी ना यहाँ पे। डोर्सल पोर्शन में क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई आ जाती हैं, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी होती हैं, और कुछ नेटवर्क फॉर्म होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स इन्वॉल्वमेंट रहती है रेगुलेटिंग, जब स्लीप हो, रोजल हो, या ऑटोनॉमिक फंक्शन है उस टाइम के लिए। फंक्शन क्या करेगा, रिले करे सेंटर के लिए, लाइक एज अ ब्रिज की तरह काम करेगा, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा सेरिबेलम से अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्लीप अरोजल रेगुलेशन जो है हमारा, उसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू ही कनेक्शन होता है। कंट्रोल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड सेंसेशन, तो यहाँ पे भी एक तरीके से जो न्यूक्लिया है क्रेनियल नर्व का, वो इन्वॉल्व हो जाएगा फेशियल सेंसेशन में, कंट्रोल करेगा फेशियल मसल्स को। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, हमारा डिसेंडिंग मोटर ट्रैक है, ठीक है, जिसमें कंट्रोल करेगा वॉलेंट्री मूवमेंट को। ऑलिव्स हैं, या नहीं आप ये मान के चलिए जैसे पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स का काम क्या है, ऑलिव्स का काम क्या है, और जिसमें हमारे ऑलिवरी न्यूक्लियाई है, वो क्या करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। वेरियस न्यूक्लियाई और सेंटर्स आ जाते हैं। फंक्शन है जैसे कोई भी वाइटल फंक्शन है, जिसमें हमारा ब्रीथिंग होने वाली है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना है, उसको देखेगा। रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन होना है, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, वो देखेगा। रिले सेंटर जो हमारी सेंसरी और मोटर पाथवेज है ना, उसको देखेगा, जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को पास थ्रू होनी है या कोई भी अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन है वहाँ पर उसको पास करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइएंसीफिलॉन। अब जो डाइएंसीफिलॉन रीजन है वो ब्रेन में होता है। ब्रेन कहाँ, इसी जो हमारा कहाँ लोकेट होता है, सब पार्ट। अब ये देखो, ये हमारा रीजन तो ब्रेन में है, हर चीज़ ब्रेन की, जब बात ही ब्रेन की हो रही है तो ब्रेन में ही होगा। तो वो कहाँ होगा, सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में हमारा डाइएंसीफिलॉन आ जाता है। इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है, कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो क्या करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराएगा, हार्मोन रेगुलेट करेगा, और एसेंशियल बॉडी फंक्शन है उसको देखेगा। अब प्राइमरी कंपोनेंट में जो डाइएंसीफिलॉन है, वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, ये सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। थैलेमस क्या करता है, हमारा देखो काम एट द एंड उसको वही करना है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। अब थैलेमस है, थैलेमस क्या करेगा, हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन का रिले सेंटर है, जो क्या करेगा कि डायरेक्ट पास ऑन करेगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, उसको बोलेगा प्रोसेस करो। अब सेंसरी जो मॉडलिटीज़ है या फिर ऑल्फेक्शन को छोड़कर वहाँ पे थैलेमस आएगा। हाइपोथैलेमस हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, एपेटाइट है, थर्स्ट है, कुछ इसेंशियल फंक्शंस है, उनको रेगुलेट करेगा। एपिथैलेमस हमारा मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। जो पीनियल ग्लैंड है ना हमारा, वो करेगा सिक्रीट मेलेटोनिन को और प्रोड्यूस भी करता है। अब एक हार्मोन है, यही हार्मोन क्या करेगा, स्लीप वेक साइकिल को भी देखता है, हमारी सिकेडियन रिदम होती है उसको भी देखता है। अब सब थैलेमस है, जो हमारी सब
सब थैलेमिक है न्यूक्लियस, वो हमारी रेगुलेशन में हेल्प करता है मूवमेंट की। जैसे कोई भी एक्टिविटी है बेसल गैंग्लिया की जिसमें मोटर कंट्रोल और लर्निंग आती है, वो हमारा सब थैलेमस देखेगा। अब ये सब जो बात थी ये तो हमने अपने ब्रेन के बारे में, ब्रेन के सब पार्ट सब कुछ देख लिया। अब बात करेंगे हम दूसरा जो कंपोनेंट हमारे सीएनएस में आता है, वो है हमारा स्पाइनल कोड। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से। अब स्पाइनल कोड हमारा लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारे बेस ऑफ द ब्रेन से पूरा कहाँ तक जाता है, लोअर बैक तक पहुँचता है, और जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम और इनकेस रहता है मेनिंजेस, दोनों रहते हैं। किससे हमारा प्रोटेक्ट होता है, ये दो चीज़ों से प्रोटेक्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम से और मेनिंजेस से। अब ये क्या करता है, बहुत क्रूशल पार्ट है सीएनएस का, जो भी ट्रांसमिट करने हैं न्यूरल सिग्नल ब्रेन और बॉडी के बीच में, वहाँ हमारा स्पाइनल कोड आ जाएगा। और कभी भी कोई भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो या मोटर कंट्रोल हो तो वहाँ पे हमारा स्पाइनल कोड आ जाता है बीच में। तो वहाँ वो क्या करेगा, उसको ब्रेन को पास नहीं होने देता एज अ रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे। ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा स्पाइनल कोड जो होता है वो इज अ सिलेंड्रिकल, और साथ ही साथ इसकी टू नोटिसेबल एनलार्जमेंट हैं। जैसे एक तो सर्वाइकल एनलार्जमेंट हो गया जहाँ पे वो कॉरस्पॉन्ड करेगा लिम्ब सेंसरी इनपुट के लिए और मोटर आउटपुट नीड्स के लिए, और जो हमारा लंबर एनलार्जमेंट है जहाँ पे हैंडल करेगा वो सिग्नल्स कहाँ से, फ्रॉम द लेग्स टू एंड फ्रॉम द लेग्स, दोनों से देखेगा। तो हमारी क्या टू नोटिसेबल एनलार्जमेंट है, एक तो हमारी सर्वाइकल एनलार्जमेंट हो जाएगी और एक हमारी लंबर एनलार्जमेंट है। ये दो नोटिसेबल एनलार्जमेंट है। हमारी कोड जो है वो हमारी स्पाइनल कोड डिवाइड हो जाती है सेगमेंट्स में, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम बोन्स है ना उसके बेसिस पर। अब कुछ पेयर स्पाइनल नर्व्स भी आ जाती हैं जिसमें हमारा कोड जो है वो ग्रे और वाइट मैटर में डिवाइड हो जाएगा। ग्रे मैटर वो हमारे सेंटर में होगा, वो क्या फॉर्म करेगा, एच फॉर्म करेगा या बटरफ्लाई शेप फॉर्म करेगा क्रॉस सेक्शन में, जिसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज होंगे, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, और साथ ही साथ मोटर न्यूरॉन्स की बिगनिंग जो है वो ग्रे मैटर में आ जाएंगी। वाइट मैटर सराउंड करेगा ग्रे मैटर को, जिसमें हमारा माइलिनेटेड एक्सॉन्स आ जाते हैं, फिर जो डिवाइड हो जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक है वो सेंसरी और मोटर हो जाते हैं। ठीक है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर हो गया, राइट। देन फंक्शन बढ़ते हैं। अब फंक्शन ऑलमोस्ट हमें पता ही है एफरेंट और इफरेंट के। सेंसरी में क्या होगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन से, बॉडी से ब्रेन तक जाती है। इफरेंट में मोटर कमांड होता है ब्रेन से बॉडी में, बस इतना आ जाता है। मोटर की बात करें तो मोटर कमांड कन्वे करेगा ना ब्रेन से बॉडी में, और सेंसरी की बात करें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, वो कहाँ पहुंचाएंगे, बॉडी से ब्रेन में जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारा सेंसरी ट्रैक है ये एंटर करता है डॉर्सल रूट के थ्रू, जिसमें ट्रांसमिट करेगा सिग्नल किसके थ्रू, जैसे टच है, टेम्परेचर है, उसको ट्रांसफर करेगा ब्रेन सेंटर में। ठीक है, हमारी बॉडी करेगी। अब ये एग्जिट करेगा एफरेंट, जो मोटर ट्रैक है वो वेंट्रल रूट्स के थ्रू एग्जिट करता है, जहाँ पे कंट्रोलिंग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, जिसमें हमारे पॉस्चर्स हैं, बैलेंसेस आ गए, वो हमारे फंक्शंस हो गए इफरेंट और एफरेंट नर्व ट्रैक के। अब रिफ्लेक्स एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक तो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बहुत ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स है, बहुत एकदम लाइक विद इन सेकेंड होने वाला रिस्पॉन्स है। अगर कुछ भी स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट हमारा रैपिड रिस्पॉन्स आता है स्पाइनल कोड्स तक। स्पाइनल कोड ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेन में भेजेगा पहले, ब्रेन से फिर उसके बाद लेकर आएगा, ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्टिविटी में आप होता है ना, आपके कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपको कोई थप्पड़ मार दे और आपको इतनी तेज लग जाए कि आपसे सहन न हो, तो आपकी बॉडी क्या होगी, चलो ये तो अलग केस हो गया, तो दिल पे लग गई बात नहीं, वही गर्म वाला ले लेते हैं प्लेट का, या आप कहीं ऐसी जगह टच कर देते हो जहां नहीं करना चाहिए और आपकी बॉडी को लगता है। स्पाइनल कोड क्या करेगा, एकदम से रिस्पॉन्स देगा और हटाने के लिए बोलेगा नहीं, आप खुद ही हटा लोगे, वो आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत क्रूशल है सर्वाइवल के लिए। जब भी कभी इमीडिएट रिएक्शन चाहिए, लगता है आपकी बॉडी को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लाइक पर्टिकुलर चीज़ से मतलब थ्रेट है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी जगह है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी बॉडी रिफ्लेक्सेस शो करेगी। अब आप खुद सोचो, आप कहाँ खड़े हो, आप ना जंगल में खड़े हो, वहाँ शेर आ जाए, शेर आने के बाद ये तो नहीं सोचोगे कि भाई यार ये खड़ा है, आप खुद दौड़ना शुरू कर दोगे दूसरी डायरेक्शन में, कहेगा भैया
एक माइंड रिफ्लेक्स आएगा ना कि भागना शुरू कर दो, भागना शुरू कर दो, तो वो भागना शुरू कर देगा। ये रिफ्लेक्स है आपका, आपको बचना है, आपको पता है ये थ्रेट है मेरी लाइफ के लिए। ये क्या करेगा, यहाँ सिग्नल ब्रेन तक जाने ही नहीं देगा, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, आप जल्दी भागना शुरू करोगे, फिर सोचोगे। यही तो होता है रिफ्लेक्सेस में, आप जल्दी एक्शन ले लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। रिफ्लेक्स आर्क में ये होता है कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है न्यूरल पाथवे का, जिसमें हमारी सेंसरी रिसेप्टर आते हैं। कोई भी स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, मैसेज को कैरी करते हैं स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड के बाद वहाँ सिंगल साइनेप्स है या मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, या जो भी कोई एक या एक से ज़्यादा इंटरन्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कंडक्ट कर देंगे इम्पल्स को। इंटीग्रेशन, जो हमारा इंटीग्रेशन सेंटर है ना, डायरेक्ट इफेक्टर तक पहुँच जाएंगे। इफेक्टर मोटर न्यूरॉन तक आ जाएगा, और इफेक्टर क्या करेगा, वहाँ मसल्स और ग्लैंड को, जो ग्लैंड्स हैं वहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा या सिक्रीट कर देगा प्रोडक्ट को। ये है हमारा एक सिंपल न्यूरल पाथवे। ठीक है, ये हमारा पाथवे हो गया। और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में हमारा एक तो सोमेटिक रिफ्लेक्सेस आते हैं और एक ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। अब सोमेटिक रिफ्लेक्सेस में हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऑटोनॉमिक में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब रिफ्लेक्सेस अभी कभी भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, और या फिर हमारी बॉडी को रैपिडली एडजस्टमेंट करना है किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट, तो वहाँ हमारे रिफ्लेक्सेस काम आते हैं। ओके, बस यही था। अब हमने पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है। ओके, दैट्स ऑल, दैट्स इट फॉर दैट डे। आई होप एवरीवन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।